ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईपीएफओ ने एक बड़ा अपडेट दिया है। ईपीएफओ एक नई एमनेस्टी स्कीम लाया है, लेकिन इस स्कीम का कैसे और कौन फायदा उठा सकता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल ईपीएफओ की ओर से रविवार को 6 महीने के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत प्रोविडेंट फंड से आवेदन मंगाए हैं। रविवार को घोषणा की गई कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड पीएफ ट्रस्ट से एमनेस्टी स्कीम यानी माफी योजना के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये योजना 6 महीने के लिए लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मान्यता प्राप्त छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट चलाने वाले संस्थानों को अपने स्टेटस को रेगुलर करने का एक बार का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से कहा गया, नियोक्ताओं, स्टेक होल्डर्स और आम जनता को सलाह दी जाती है कि वो इस स्कीम पर ध्यान दें जो 6 महीने तक खुली रहेगी। ये स्कीम उन संस्थानों पर लागू होती है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रहे हैं, लेकिन उनके पास संबंधित सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, उनसे छूट का कोई औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है योग्य संस्थान? योग्य संस्थान वो हैं जो ट्रस्ट को पिछले समय से रेगुलर करवाना चाहते हैं और जिन्होंने पहले ही छूट ना प्राप्त संस्थान के तौर पर नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है, या फिर जो नॉन एग्जेम्प्टेड संस्थान के तौर पर आगे नियमों का पालन करने का विकल्प चुन रहे हैं, और वो भी जो ट्रस्ट को पिछले समय से रेगुलर करवाना चाहते हैं और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत एग्जेम्प्टेड संस्थान के तौर पर काम जारी रखना चाहते हैं। ईपीएफओ की तरफ से क्या कुछ कहा गया? ईपीएफओ की तरफ से कहा गया कि ट्रस्ट के बनने के समय से लेकर तय कट ऑफ तारीख तक छूट का स्टेटस और ट्रस्ट की मान्यता दी जाएगी। कर्मचारियों की कम से कम संख्या और फंड की राशि के नियमों में छूट दी गई है। 3 साल तक पहले से नियमों का पालन करने की शर्त को पूरा माना जाएगा। इसके आगे आपको बता दें, ईपीएफओ संगठन ने कहा, बकाया राशि, हर्जाने और ब्याज के लिए लंबित असेसमेंट यानी मूल्यांकन वापस ले लिए जाएंगे और खत्म माने जाएंगे, बशर्ते सदस्य खातों को कानूनी दरों के बराबर या उससे बेहतर ब्याज और योगदान मिला हो। वहीं पहले से फाइनल किए गए आदेशों को शुरू से ही अमान्य माना जाएगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि योग्य संस्थान केंद्र सरकार को संबोधित एक औपचारिक आवेदन जमा करेंगे। आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के जरिए जमा किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों को ये बड़ी राहत दी है। इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।